देखिए ये सफाई कर्मचारी ने किया है। देखिए छुट्टी का दिन, जबकि हर दुकानदार इनको पैसा देता है और इनको वेतन भी मिलता है। ये देखिए सफाई अभियान में ये मार्केट है पूरी, देख लीजिए सफाई अभियान में ये देखिए सीवर यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ इसमें पानी, सीवर इसका ढक्कन नहीं है, लोग इसके अंदर गिरते हैं। दोस्तों, सत्ता पाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके नेता सभी विकास का दम भरते हैं, कहते हैं हमें सत्ता में लाओ, हम विकास करेंगे, और सत्ता में आते ही बिल्कुल बदल जाते हैं। फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जाए, एक पार्टी नहीं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों की हाल है। सत्ता के लिए कितने वादे कर लेते हैं, कितने झूठ बोल देते हैं, कितना क्या क्या कर गुजरते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, कोई तो यहाँ तक कहता है सत्ता में आते ही तुम्हारे सबके लिए मकान दूंगा, कोई कहता है बिजली माफ़ कर दूंगा, कोई कहता है पानी फ्री कर दूंगा, कोई कहता है अस्पताल फ्री कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा। यानी कि बहुत सारे वादे हैं, और इतने वादे तो आप सोच भी नहीं सकते कितने वादे ये कर जाते हैं। कितने वादे इसमें से पूरा करते हैं ये लोग, और जनता को जैसे जैसे दोबारा चुनाव आता है फिर सोचने लगते हैं अब की बार किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाए, फिर नई सोच में लग जाते हैं, फिर नए नए वादे फिर निकल के आते हैं, और फिर जनता भी वैसी है, उनकी बातों पे विश्वास कर लेती है, फिर उन्हें दोबारा तिबारा सत्ता में फिर ला देती है, और जो वादा करके जाते हैं सब भूल जाते हैं, फिर नए सिरे से फिर अपने काम पे वैसे ही लग जाते हैं जैसे पहले वादा किया था पूरा नहीं किया, और वैसे फिर अपने कामों में लग जाते हैं। दोस्तों, इस समय विकास का दम चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, सभी कर रही हैं और करती हैं, लेकिन कितनी विकास करती हैं, कितने दावे इनके सही होते हैं, वो आप लगातार देखते होंगे। अभी कुछ दिन से ही ठंड का महीना है, पूरे भारत में ठंड लेट आई, लगभग ये तीसरा महीना है ठंड रही, लोग कैसे न कैसे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसी ठंड में अगर बारिश आ जाए तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, निकलने में दुश्वारी होती है, घर से निकलने में। चारों तरफ पानी का जल भराव, कीचड़, सीवर का पानी निकलना, नाली का पानी रोड पे आ जाना, गलियों में भर जाना, ये आम बात हो गई है। और पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन इस समस्या का निदान नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसे ही भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ जो है पूरे वर्ल्ड के नेता दिल्ली में आते हैं, और पूरे भारत से टूरिस्ट लोग दिल्ली को देखने आते हैं। लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई,
निजामुद्दीन हो गया, कमल मंदिर हो गई, यानी कि जितने भी हैं, पार्लियामेंट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गए, वैसे तो बहुत सारे हैं दिल्ली के अंदर। और लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं दिल्ली जो हम तस्वीर में बाहर से देखते हैं, दिल्ली चमक धमक इतनी दिखाई देती थी तस्वीरों में, वो सब शायद वो झूठी थी। जब लोग जीरो ग्राउंड पे आके यहाँ देखते हैं, जब दिल्ली में आके घूमते हैं, जगह जगह गंदगी का ढेर, गंदे रोड, गंदी कॉलोनियाँ, जल भराव जैसे स्थित, ये दिल्ली जो भारत की राजधानी कही जाती है, जिसको कहा जाता है दिल्ली मेरी शान, लेकिन उस दिल्ली की हालात क्या है? चंद बारिश में किस तरह से जल भराव की स्थिति हो जाती है। लोगों का घर से निकलना या मार्केट में निकलना या रेगी पट्टी लगाना रोड पे, वहाँ पे किस तरह से हालात पैदा हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन से दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश आ जाती है, बादल छाए हैं और बरसात ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली की हालात ऐसे बन गए कि जैसे बहुत कई दिनों से बारिश हो रही हो। कीचड़, गंदगी, नालियों का पानी भर जाना, रोडों पे आ जाना, सीवर का जाम होना, अनेक प्रकार की समस्याएं उभर के सामने आ जाती है। दोस्तों, ऐसे ही मैं अभी बात कर रहा था लाल किले जामा मस्जिद की, जो वर्ल्ड की मानी जानी ये जगह है। और मीना बाजार, जिसमें कई फिल्मों में इस गाने को फिल्माया गया, मीना बाजार के बारे में कई फिल्मों में देखा होगा इस मीना बाजार को, लाल किले को, चांदनी चौक को, कश्मीरी गेट को, यानी कि जो बहुत सारे घूमने की जगह है, वहाँ के हालात क्या है। लाल किले के आसपास गंदगी और मीना बाजार में तो गंदगी की भरमार। ये कमी किसकी है? जो केजरीवाल सत्ता में नहीं थे तो बीजेपी को पानी पी पी के कोसते थे, फिर सत्ता में आए तो फिर कहने लगे मेरे हाथ में एमसीडी नहीं है, और बीजेपी साफ सफाई नहीं करवा पाती, विकास नहीं करवा पाती, सफाई कर्मचारी अपने मन के हो गए। जो केजरीवाल बीजेपी पे आरोप लगाते थे, आज जो है एमसीडी पूरी तरह से केजरीवाल के ही हाथ में है। आप पार्टी की सरकार के हाथ में ही है। किस तरह से दिल्ली का विकास आप देख रहे हैं, किस तरह से दिल्ली में विकास हो रहा है। कई कॉलोनियों में सीवर की समस्या बड़ी तेजी के साथ है। जहां सीवर भरा रहता है, पानी गली कॉलोनियों में भर जाता है, गंदा पानी सीवर का। जो दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से काम नहीं करता, और वही केजरीवाल राज्यपाल पे आरोप लगाने लगते हैं, उपराज्यपाल पे। दोस्तों, ऐसे ही हालात जामा मस्जिद, मीना बाजार, 2 नंबर गेट के सामने वहाँ मार्केट है, वहाँ की हालात देखिए, किस तरह सफाई कर्मचारियों के मनमानी चल रही है। एक तो हर दुकान से रेगी पट्टी जो लगाता है उनसे पैसे लेते हैं, जैसे आरोप लगाया जाता है। ये मेरा आरोप स्वयं का नहीं है, मैं पहले कह दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ गया हूँ ऐसे आरोप
लगे हैं सफाई कर्मचारियों के ऊपर। ये पैसा लेते हैं मुझसे, कभी मंथली, कभी डेली, कभी हफ्ते में, लेकिन यहाँ सफाई ढंग से नहीं करते। और केजरीवाल की सरकार में किस तरह से सफाई कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसे ही हालात जामा मस्जिद मीना बाजार के हैं। चंद बारिश सुबह हुई, पूरे मार्केट में जल भराव की स्थिति आ गई, लोग फिसल फिसल गिरने लगे, यहाँ तक कि सामान गिर गया, यानी कि रेगी पट्टी लगाने वालों का जो पूरी तरह से सामान उनका बेकार हो गया। और मीना बाजार के हाकर फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद हैदर ने फ़ोन से बातचीत हुई, उन्होंने बताया यहाँ सफाई कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। यही कारण है जो साफ सफाई नहीं हो पाती, जिसके कारण आज लोग यहाँ पे गिर रहे हैं फिसल फिसल के। चिकनाहट और पानी का जल भराव बहुत तेज़ी के साथ है। दोस्तों, किस तरह से ऐसे विकास की बातें की जाती है, ऐसे झूठे वादे की जाती है, जहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहा है। और जो लंबे लंबे वादे किए गए, एमसीडी हमारे हाथ में है तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन दोस्तों किस तरह से साफ सफाई की स्थिति है, जो आप अभी ज़्यादा नहीं, 1 मिनट की भी वीडियो नहीं है, आप देखेंगे। और इसी तरह पूरी दिल्ली के हालात क्या होंगे, इस वीडियो से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कितनी शिकायतें एजीटीवी लाइव के पास फ़ोन लगातार आ रहे थे, लेकिन एजीटीवी लाइव, दोस्तों मैंने सोचा कि इस समस्या को दिखाऊं ज़रूर, क्योंकि सरकार पूरी तरह से लापरवाह हो चुकी है और एक दूसरे पे आरोप लगाने में ही व्यस्त है। जो जनता जिनको विश्वास पे जिताया, वोट दिया, लेकिन उस जनता की हालात क्या हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। देखिए एक रिपोर्ट।